नमस्कार दोस्तों। जो लोग सिटीज या ऐसी किसी जगह में रहते हैं जहां ज्यादा एयर पोल्यूशन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ जरूरी फैक्ट्स देखिए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 बाय IQ एयर, उसके हिसाब से वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इंडिया में है और वो है गाजियाबाद। जी हाँ, इंडिया में है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में टॉप 30 में से 21 इंडिया में ही है। दिवाली वाले हफ्ते में दिल्ली की कितनी ज्यादा बुरी हालत होती है हर साल, ये आप सबको पता ही है। गैस चेंबर बन जाता है। एयर पोल्यूशन हर साल 12 लाख इंडियंस को मार देता है। सही सुन रहे हैं आप, 12 लाख। एयर पोल्यूशन थर्ड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ है इंडिया में। एयर पोल्यूशन डायरेक्ट आपके फेफड़े खराब करता है और साथ ही सबसे बड़ा रीजन है टीबी का। ये बात आप लोग जानते ही होंगे, या आप चाहें तो NCBI में पब्लिश हुई इस रिसर्च में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंडिया के एयर पोल्यूशन के मामले में इतनी बुरी स्थिति है कि आपको जो भी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स इंटरनेट पर मिलेंगी ना, तो उसमें इंडिया आपको टॉप पर दिखेगी। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सीधा सीधा ये पोल्यूशन आपके लंग्स को बहुत बीमार बनाता है। और जो लोग पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, कहा जाता है कि उनके फेफड़े चेन स्मोकर से भी ज्यादा बेकार हो जाते हैं। तो अब इसका क्या किया जाए? कैसे खुद को बचाएं हम इस जहरीली हवा से? आज इसी बात को जानेंगे कि हम अपनी लंग्स को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीकों से। आप अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी जिसके बिना आपके लिए ये सारे तरीके फेल हो जाएंगे। और वो शर्त या रूल आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो ध्यान से सुनना। टोटल 5 पॉइंट्स हैं। सरल से सरल भाषा में कुछ बेहद जरूरी जानकारी जानते हैं। जो लोग पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं उनके लिए ये 5 पॉइंट्स जीवन है। पहला, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। आपको ये 9 चीजें अपने खाने में जरूर इंक्लूड करनी है। अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, चुकंदर, अखरोट, पत्ते वाली सब्जी, टमाटर और लाल मिर्ची। लहसुन के ऊपर दोस्तों एक बहुत ही फेमस स्टडी हुई थी जिसमें चेन स्मोकर्स को डेली लहसुन दिया गया और लहसुन की वजह से उनका लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए, उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से। ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं जिससे आपकी श्वास नली यानी कि आपकी विंड पाइप में पोल्यूशन की वजह से हुई इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होगी। एयरवे रिलैक्स होगा, जिससे ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से और गहरी सांस ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग पोल्यूशन की वजह से कितनी कम गहरी सांस ले रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ा रीजन होता है लंग्स कमजोर होने का। दूसरा पॉइंट है एक्सरसाइज या प्राणायाम या ब्रेथ मेडिटेशंस। इन टेक्निक्स को आप ऐसे समझिए कि ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने लंग्स को डिटॉक्स करने का। दोस्तों ये 2 पैरामीटर समझिए। FVC यानी कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, यानी कि आप कितनी एयर एक्सेल कर सकते हैं एक बारी में, उसकी वॉल्यूम। दूसरा है FEV1 यानी कि फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट 1 सेकेंड, मतलब आप पहले 1 सेकेंड में कितनी ज्यादा एयर एक्सेल कर सकते हैं। यहाँ पहले 1 सेकेंड की वॉल्यूम देखी जाती है। सिंपल, समझ गए? अब आप ये नॉर्मल लंग्स के लिए देखिए FEV1 और FVC ग्राफ लाइन को। ऑरेंज वाली लाइन देखिए। इस लाइन में आप देखिए कि टोटल एयर एक्सेल करने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है हेल्दी लंग्स की। और दूसरी चीज ये देखिए कि हेल्दी लंग्स पहले 1 सेकेंड में ही ऑलमोस्ट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का 80 से 90% एयर एक्सेल कर पा रही है। येलो लाइंस और ब्लू लाइंस है अनहेल्दी लंग्स की, और इनके आप FEV1 FVC ग्राफ लाइन देखिए, कितनी कम कैपेसिटी है और कितना धीरे धीरे ये एयर एक्सेल कर पा रहे हैं। तो अब ये कैसे इंप्रूव किया जाए? अब आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी लंग्स की एक्सेल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, कैलोरी ज्यादा जल्दी बर्न होती है और आपका शरीर इसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है। तो आपको नेचुरली ज्यादा स्पीड से एयर इनहेल और एक्सेल करनी पड़ेगी, और आप पहले 1 सेकेंड में ही अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 80 से 90% एयर एक्सेल कर पाएंगे। आपकी लंग को स्ट्रेंथ मिलेगी और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा। अब एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना है
कि आप जिस भी जगह में रहते हैं उस एरिया का आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूर चेक करना है। यानी कि आपको अपने एरिया का एयर पोल्यूशन का स्तर चेक करना है। और वो कैसे? बहुत ही सिंपल है, ये भी जान लेते हैं। आपको aqicn.org या फिर aqi.in इन वेबसाइट्स पर सर्च करना है अपने शहर को, दोनों में से किसी पर भी। यहाँ पर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि एयर कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है। अगर सेफ लिमिट्स है तो बाहर ज़रूर जाके रनिंग कीजिए, लेकिन अगर सेफ नहीं है और आप तब भी रनिंग करेंगे तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा घर से बाहर रनिंग या एक्सरसाइज करने का। तो अगर बाहर पोल्यूशन है तो घर पर प्राणायाम या ब्रेथ मेडिटेशंस करें या एक्सरसाइज करें। और कितना करना है? हफ्ते में 5 दिन। तीसरा पॉइंट, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी बॉडी और ऑर्गन्स को फ्रेश रखने के लिए और आपको जवान बनाए रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में पैदा हुए फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे काम करते हैं, ये सारी जानकारी आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ये 9 चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है जो लंग्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। पहला है जामुन, हल्दी, अमरूद, अनार, चुकंदर, पालक, राजमा, लहसुन, ग्रेप्स, ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट्स। और एक बोनस सुपर फूड है लंग्स के लिए, वो है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। चौथा पॉइंट, स्पेशल लंग्स डिटॉक्स स्मूदी। ये आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही सिंपल है। आपको 3 मीडियम साइज़ की गाजर, लगभग आधा इंच अदरक, 1 चुटकी हल्दी और 1 चकोतरा, ज़्यादा बड़ा है तो हाफ चकोतरा, इन सबको मिक्सर में मिक्स करके ज़रूर पिए। आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी और जिन लोगों को चकोतरा नहीं मिल रहा है वो कोई और सिट्रस फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये लंग्स को साफ करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। 5वां पॉइंट है हाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको पानी अच्छा खासा पीना होता है अगर आप अपनी लंग्स को डिटॉक्स करना चाहते हैं। पानी आपके म्यूकस मेम्ब्रेन की थिकनेस को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत घट जाते हैं और आपका एयर पाथवे क्लीन रहता है। सांस लेने में आसानी होती है, जो कि मेन इश्यू है। अगर आप अपनी सांस प्रॉपर ले पाएँ तो आपकी लंग्स कमज़ोर रह ही नहीं सकती और ऑटोमेटिक डिटॉक्स मोड पे रहती है फिर वो। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि कंट्रोल्ड कफिंग, स्टीम थेरेपी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन इनके बारे में हम कभी और बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब बारी आती है उस रूल की जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में जिक्र किया था, जिसके बिना ये सब करने के बाद भी आपके लंग्स डिटॉक्स होना मुश्किल है। और वो है कि जो लोग स्मोक करते हैं उन्हें स्मोकिंग क्विट करनी है। स्मोकिंग क्विट करना बहुत मुश्किल होता है, ये सब लोग जानते हैं कि निकोटीन वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस होता है। लेकिन ये बात आप याद रखना कि ये मुश्किल होता है, लेकिन आम इंसान के लिए। आप लोग आम नहीं है, खास लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, जागरूक और इंटेलिजेंट लोग हैं। इसलिए अगर आप में से जो ये वीडियो देख रहा है अगर स्मोकिंग नहीं करता है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, लेकिन आप करते हैं तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए स्मोकिंग क्विट करने की। और इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है 3 स्टेप FCR साइकिल, यानी कि फिजन चेन रिएक्शन साइकिल, जो कोई भी एडिक्शन एंड करने के लिए रामबाण है। ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बहुत सारे लोगों के हम पे मेल आ रहे हैं कि द ओनली वन कम्युन की मेडिटेशंस और डिप्रेशन काउंसलिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सीधे वेबसाइट पर जाएं theonlyonecommune.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और आपको कोई भी डाउट हो प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप हमसे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज बढ़ाएं। धन्यवाद।